अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि मैं नाश्ता कर रही हूँ और नाश्ते में लाहौरियों की सबसे फेवरेट डिश है आज, और वो है पाए और नान। नान और पाए ये लाहौरियों का सबसे फेवरेट नाश्ता होता है। तो आज यही हमारे घर में बना हुआ था। रात को अम्मा ने पाए बनाए थे, तो इसी के साथ नाश्ता हो रहा है। यहाँ पर फिर जी दोपहर का टाइम है और हम लोग बैठे हुए थे, सब बातें कर रहे थे। तो बाहर गोले वाला आया था और मुझे जो कि बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसी चीज़ें, आइसक्रीम, गोला या ऐसी कोई भी जो ठंडी चीज़ें होती हैं वो मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, इंजॉय करती हूँ। तो इसलिए जैसे ही ऐसी कोई चीज़ की आवाज़ आती है तो मैं फ़ौरन से मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ पर बैठकर मैं साथ में मोबाइल यूज़ कर रही थी, कुछ देख रही थी और साथ में गोला एंजॉय कर रही थी। उसके बाद जी ये नेक्स्ट डे है और लास्ट डे मैंने कल फिर शाम को कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो ये नेक्स्ट डे हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो मम्मा ने यहाँ पर दाल वाला आटा गूंदा हुआ था तो उसके पराठे बना लिए और फिर इसके साथ हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। और आज है जी जुमा, तो यहाँ पर जुमे की तैयारी चल रही है और नमाज़ पढ़ने लगी हूँ मैं। जुमे के दिन ख़ास तौर पर आपको गुस्ल करना होता है और अपने नेल्स कट करने होते हैं और अच्छे से इबादत करनी होती है और लाज़मी तौर पर सूरत कहफ़ पढ़नी चाहिए जुमे वाले दिन। इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। तो मैं यहाँ पर सूरत कहफ़ पढ़ रही हूँ। तो आप सब भी लाज़मी टाइम निकाल कर सुबह में या दोपहर में ज़ोहर की नमाज़ के साथ या किसी भी नमाज के साथ आप सूरत कहफ़ पढ़ सकते हैं। तो आप भी सब लाज़मी पढ़ा करें, इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। तो मैं यहाँ पर सूरत कहफ़ पढ़ के तो फिर मिलती हूँ आप सबको। वैसे हमें रेगुलर भी कुरान पाक को पढ़ना चाहिए। जैसे ही नमाज़ पढ़ें तो नमाज के साथ एक पेज या एक रुकू भी अगर आप पढ़ लें तो आप ऐसे अच्छी रूटीन में नमाज और कुरान पाक की अच्छी रूटीन बना सकते हैं। तो इस तरह आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा या आप ये भी नहीं कह सकते कि मेरे पास टाइम नहीं होता। जैसे ही आप नमाज़ पढ़ें कोशिश करें कि 5 टाइम की नमाज़ लाज़मी पढ़ें। दिन में थोड़ा सा ही टाइम लगता है कि नमाज़ें पढ़ी जाती हैं और उसके साथ कुरान भी पढ़ने में बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट और इसमें मैंने एप्पल और बनाना और अमरूद और ग्रेप्स ये सारा कुछ बारीक बारीक कट करके डाला है। तो यहाँ पर मैं ग्रेप्स इसमें ऐड कर रही हूँ और ये बनाकर ऑलमोस्ट मैं इसको ये रेडी हो चुकी है। तो मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में, जिसको जब भी भूख लगेगी तो वो खा लेगा। फ़िलहाल तो अभी मैं इसको बना कर रख रही हूँ, अभी किसी को भी भूख नहीं है। लेकिन हमारे घर में ये तकरीबन रोज़ या फिर 1-2 दिन बाद बनती ही बनती है क्योंकि ऐसे तो फ्रूट्स पड़े रहते हैं, कोई खाता ही नहीं है। तो इस सूरत में जब चाट बन जाती है और इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया जाता है, थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी जाती है, थोड़ा सा नमक तो और थोड़ा सा चाट मसाला मैं अपने लिए ऐड कर लेती हूँ। तो ये एक बहुत मज़े की एक डिश टाइप बन जाती है। तो फिर इसको हम लोग खा लेते हैं। उसके बाद जी चाट मैंने बना कर रखती थी, वो तो किसी ने खाई नहीं। और उसके बाद ये बाहर सिट्टे वाला आया था तो मैंने ये मज़ेदार सा सिट्टा ले लिया जो इन्होंने बहुत मज़े से इसको बनाया होता है और नींबू और मसाला लगा कर देते हैं। मुझे तो ये बहुत पसंद है। आप सब भी बताइएगा किस किस को पसंद है और आप सब इसको क्या बोलते हैं। उसके बाद जी मैं छत पर चली गई और ये मानो जो हमारी है ये हमें बिल्कुल भी टिकने नहीं देती हैं। ये सारी इनकी पूरी फैमिली हमारे घर ही होती है तो ये बिल्कुल भी सुकून से नहीं बैठती। ये फ़िलहाल जब मैंने इसकी ये वीडियो रिकॉर्ड किया तो इसको आई थिंक समझ आ गई थी कि मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये बहुत सुकून से शराफत से यहाँ पर बैठ गई हमारे गमलों के दरमियान में। और इन गमलों को भी ये टिकने नहीं देती हैं, इनको इन्होंने फुटबॉल बनाया होता है और फुल इंजॉय कर रही होती हैं मज़े से। उसके बाद जी यहाँ पर शाम का खाना तैयार हो रहा है। मैं यहाँ पर रोटियाँ बना रही हूँ
अपने लिए और मम्मा के लिए। तो उसके बाद जी हम लोग शाम का खाना खाएंगे और ऑलमोस्ट हम लोग मगरिब के बाद शाम का खाना खा लेते हैं, क्योंकि सुबह में नाश्ता भी लेट होता है तकरीबन 10-11 बजे, तो दोपहर में कोई ख़ास भूख नहीं लगती। तो फिर शाम में भी हम लोग मगरिब के फ़ौरन बाद खाना खा लेते हैं और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें सोने से तकरीबन 1 घंटा या 2 घंटे पहले बिस्तर पर लेटने से पहले खाना खा लेना चाहिए, ताकि वो आप चलते फिरते उसको हज़म कर सकें और बहुत अच्छे से वो आपको हज़म हो जाए। उसके बाद ही आपको लेटना चाहिए। उसके बाद जी फ्रूट चाट जो थी वो तो मम्मा और पापा ने खा ली थी, तो मैंने नहीं खाई थी, तो क्योंकि मेरा दिल नहीं करता। ऑलमोस्ट हमारे घर में रोज़ या 1-2 दिन बाद बनती रहती है, तो वो खा खा कर मैं एक तरह से अब काफ़ी हो गया था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही ग्रेप्स खा लेती हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैं ग्रेप्स खा रही हूँ, साथ में मम्मा भी मेरे साथ खा रही हैं। और उसके बाद जी ये मम्मा ने आइसक्रीम बनाई थी, और मैं तो इसको आइसक्रीम ही बोलूँगी क्योंकि मेरा इस टाइम मीठा खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। ये रात का टाइम है, लेकिन मुझे रात को जल्दी नींद नहीं आती, तो मुझे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है फिर। लेकिन ये भी नहीं होता कि कोई सख्त वाली भूख लगी हो, लेकिन कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। तो इस वजह से मैं फिर ये मम्मा ने मैंगो जो थे उनका पल्प निकाल कर फ्रीज़ किया हुआ था, तो मैंने ये देखा, तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए तो आइसक्रीम है, तो मैं इसी को खा लेती हूँ। मम्मा ने बोला कि हाँ तुम इसको खा लो, तो मैंने ये थोड़ा सा खाया और उसके बाद जी सुकून से नींद आई, क्योंकि जो एक क्रेविंग थी, आपको भूख लगी हो या कुछ खाने का दिल कर रहा हो तो आपको सुकून नहीं मिलता, तो वो पूरी हो चुकी थी। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।